पठानकोट की सुबह सुनहरी थी, बस सन्नाटा डरावना था। किसी को नहीं पता था कि आज का दिन भारत के इतिहास में काला साबित होगा। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे तूफान आने वाला हो। ये वही मशीनें थी जिन पर भारत का आसमान सुरक्षित था, लेकिन आज इन पर खतरे का साया मंडरा रहा था। दुश्मन इन्हें निशाना बनाने आ चुका था। पाकिस्तान की तरफ से आए थे हथियारबंद आतंकी सरहद पार कर रहे थे। उनका मिशन था भारत की सेना शक्ति को तोड़ना। यह घुसपैठ एक युद्ध का ऐलान थी। ये कदम सिर्फ मिट्टी पर नहीं पड़ रहे थे, ये भारत की जमीन को लहूलुहान करने आ रहे थे। हर कदम देश के लिए खतरे का संकेत था। रात गवाह बन रही थी आने वाली तबाही की। शहर चैन की नींद सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में गोलियों की गूंज इस शांति को चीर देगी। भोर से पहले ही मौत अपना खेल शुरू कर चुकी थी। एयरबेस के अंदर रडार स्क्रीन पर निगाहें टिकी थी, लेकिन खतरा अब इतना नज़दीक था कि स्क्रीन भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। जवानों को नहीं पता था कि मौत उनके गेट तक पहुंच चुकी है। ये आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। हथियार, ग्रेनेड, जीपीएस सब कुछ तैयार था। इनका इरादा था कि आज भारत को बड़ा जख्म दिया जाए। सुबह का सन्नाटा गोलियों की गूंज से टूट गया। एयरबेस पर हमला हो चुका था। भारत का पठानकोट अब रणभूमि बन चुका था। भारतीय सैनिक हरकत में आ गए। हर कोई अपनी पोजीशन लेने भाग रहा था। देश की रक्षा की कसम अब हकीकत में परखने का समय आ चुका था। एनएसजी कमांडोज को तुरंत बुलाया गया। ये वही फोर्स थी जिसने मुंबई हमलों में इतिहास रचा था। अब पठानकोट में इनका मिशन था एक भी आतंकी को जिंदा बाहर ना जाने देना। आर्मी के ट्रक रात को चीरते हुए एयरबेस की ओर भाग रहे थे। हर जवान के चेहरे पर सिर्फ एक इरादा था, दुश्मन को खत्म करना। पूरा देश की नजर अब पठानकोट पर थी। एयरबेस के गेट पर खतरे की घंटियां बज चुकी थी। अब यह जगह सिर्फ एक बेस नहीं, युद्ध का मैदान बन चुकी थी। दुश्मन और हमारे बीच की दूरी बस कुछ ही मीटर थी। पहली गोली चली और सन्नाटा चकनाचूर हो गया। दुश्मन ने भारत को खुली चुनौती दे दी थी। अब जवाब गोलियों से ही दिया जाना था। बंकर में जवान मोर्चा संभाल चुके थे। हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। देश की इज्जत इन दीवारों के पीछे दांव पर लगी थी। ग्रेनेड फेंक कर आतंकी हर कोने में दहशत फैला रहे थे। हर धमाका एक नए जख्म की तरह था। भारत के सब्र की परीक्षा ली जा रही थी। एनएसजी के काले कपड़े पहने कमांडोज मैदान में उतर चुके थे। यह वही पल था जिसका देश को इंतजार था। अब शिकारी अपने शिकार की तलाश में थे। बेस के अंधेरे गलियारों में मौत घूम रही थी। हर कदम पर खतरा था। हर दरवाजे के पीछे गोली हो सकती थी। कमांडोज ने सांस रोक कर आगे बढ़ना शुरू किया। धमाका गूंजा और कमरा धुआं से भर गया। दुश्मन चाहता था कि पूरा बेस राख में बदल जाए, लेकिन भारतीय जवान पीछे हटने वाले नहीं थे। जवान अपने घायल साथियों को खींचकर बाहर ला रहे थे। खून जमीन पर गिर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी थी। हर शहीद का बदला लिया जाएगा, यही कसम थी। पूरा पठानकोट अब धुएं में डूब चुका था। लड़ाई सिर्फ गेट के बाहर नहीं, गेट के अंदर भी हो रही थी। चारों ओर गोलियों की बरसात थी। दुश्मन भी अब डरने लगा था। उसे पता था कि भारतीय फौज उसका आखिरी सफर बना देगी, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ने पर अड़ा था। एनएसजी के स्नाइपर ने निशाना साधा। एक ही गोली में दुश्मन को गिरा दिया। अब आतंकियों की गिनती घटने लगी थी। कमांडर ने पूरी रणनीति बदल दी। अब हर इंच को चेक करके दुश्मन को खत्म करना था। यह मिशन अब सफाई अभियान बन चुका था। कमांडोज हर कमरे को खंगाल रहे थे। जहां भी दुश्मन छिपा था वहीं खत्म कर दिया जा रहा था। यह अब नो मर्सी ऑपरेशन था। ऑपरेशन में वक्त लग रहा था, लेकिन जल्दबाजी की गुंजाइश नहीं थी। एक गलत कदम पूरा बेस उड़ा सकता था। देश की सांसें थमी हुई थी। बेस के कई हिस्से जल रहे थे, लेकिन जवानों के हौसले अभी भी आग से ज्यादा तेज थे। ये आग देश की रक्षा की गवाही दे रही थी। खुफिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया, ये आतंकी सीधे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। उनके हैंडलर बाहर बैठकर ऑपरेशन गाइड कर रहे थे। यह हमला सिर्फ 6 लोगों का नहीं था, ये एक साजिश थी। दिल्ली में भी माहौल गर्म था। पाकिस्तान को सबूत देने और बदला लेने में बहस छिड़ गई थी। देश गुस्से में था। सब चाहते थे जवाब। फ्लैश ग्रेनेड से दुश्मन की आग बंद हो गई। कमांडोज ने तुरंत धावा बोल दिया।
एक एक करके आतंक गिरने लगा। आखिर आतंकी भी ढेर हो गया। 4 दिन की लड़ाई आखिरकार खत्म हुई, लेकिन इस जीत की कीमत बड़ी कीमत थी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन धुआं अब भी हवा में था। एयरबेस ने 4 दिन तक गोलियों का तूफान झेला था। आज यहाँ सिर्फ खामोशी और राख बची थी। तिरंगा फिर से लहराया गया। यह खून से सना था, लेकिन गर्व से सीधा खड़ा था। हर जवान की आंख में आंसू थे, मगर सिर ऊंचा था। 7 जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। देश ने अपने बेटे खोए, लेकिन सरहद बच गई। यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।